हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द वैल्यूज। ये सब जो भी नंबर आपके पास क्यों नहीं, इनकी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट क्या है, 9^3/2। सो 9 को हम कन्वर्ट करके लिखेंगे इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं उसकी पावर्स के रूप में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3^2। 9 को लिख सकते हैं हम 3^2 और रेस टू पावर 3/2। तो दोनों पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आएगा 3^2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 मल्टीप्लाई 3/2। सो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इसके डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब बचा क्या आपके पास, 3 बच गया है। तो और कोई यहाँ पे और है नहीं नंबर, तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 3^3। तो आपका 3^3 को हम सॉल्व कर देंगे। 3^3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। नेक्स्ट वन 32^2/5। तो 32 को फिर से ये क्वेश्चन नंबर 1 में भी आया 32। तो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2^5। वहां पे किया था प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 2 की पावर 5 जो है वो 32 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिर अब ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। सो अगेन 5 मल्टीप्लाई 2/5, ये आया 2^, ये पावर में चल रहा है। ये सारा वर्क जो है, ये जो ऊपर भी जो ये वर्क है, ये सब पावर में चल रहा है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही लिखेंगे, बिल्कुल जरा सा भी नीचे हो जाएगा तो फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा कि पावर में है या मल्टीप्लाई में है। तो ये 2 ये बेस है और ये पावर में चल रहा है। ठीक है, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। तो 2^2 4। नेक्स्ट वन 16^3/4। तो 16 को कैसे लिख सकते हैं, 16 को एक तो लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 4^2। एक तो ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, अगर बिल्कुल आप प्राइम फैक्टर्स की में ले रहे हो आप उसको, तो प्राइम फैक्टर में क्या आएगा, प्राइम फैक्टर में आएगा 2^4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि ताकि हमारा 4 से 4 फिर कैंसिल भी हो जाएगा, तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2^4 तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होंगे और 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे और फिर ये क्या बचा आपके पास, 2^3। 2^3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2^3 की वैल्यू क्या होती है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे ही लास्ट है 125^-1/3। तो इसको कैसे करेंगे, 125 को हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। क्या है ये, कैसे लिख सकते हैं, 5^3 लिख सकते हैं। और रेस टू पावर क्या है, -1/3 ये है। तो पावर क्या हो जाएंगी अब, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 3 मल्टीप्लाई -1/3। यहाँ पे ये माइनस का सिंबल है। सो 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। आप इसको लिखेंगे, अब बचा क्या, -1। ये तो कैंसिल हो गए, ये तो 1 1 बन गए। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस का 1। तो 5^-1। अब 5^-1 का मतलब क्या होता है, या तो आप आंसर को यहीं पे लीव कर दीजिए, ये भी आंसर ठीक है। अदरवाइज जहां पे पावर माइनस में होती है तो उसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/5। तो ये बात एक समझने वाली है कि जब भी कोई भी आपके पास नंबर है और उसकी पावर जो है आपके पास नेगेटिव है, पावर कैसी है, नेगेटिव है, तो जो नंबर है उसको हम 1/, कोई भी नंबर है, A है, B है, 5 है, 2 है, उसको 1/, करके लिखेंगे और पावर उतनी ही आएगी जितनी इसकी पावर है। जैसे 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे 5 लिखा हमने। अगर यहाँ पे 5 की पावर 2 होती तो हम यहाँ पे लिखते 1/5^2, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या होती है, 2। और ये जो नेगेटिव सिंबल है ये इनवर्स बोलते हैं इसको, कि जो ये अब हमारे पास जो भी फ्रैक्शनल नंबर होता है तो ये उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
2 रेज टू पावर 2/3 डॉट मीन्स मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर, इसको डॉट भी नहीं बोलते, इसको इनटू बोलते हैं। मुझे सिर्फ ये आपको समझाना था कि ये जो है सिंबल, ये जो नीचे लगा होता है ये मल्टीप्लाई और बीच में लगता है तो डेसिमल। सो 2 रेज टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज टू पावर 1/5। अब इसका आंसर आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या हमने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होती हैं तो पावर जो होती है वो क्या होता है, ऐड हो जाती है हमारे पास। तो यहाँ पे हम करेंगे 2 रेज टू पावर 2/3 2/3 प्लस 1/5, ये नंबर आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नंबर ये जो है ये कंप्लीट जो वर्क है ये किस में चल रहा है, पावर में चल रहा है। बेस ये है और ये पावर में हो रहा है जो भी एडिशन हो रहा है। तो 2/3 प्लस 1/5 को ऐड कैसे करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जैसे अगर ये भी होता है कि आप डायरेक्टली नहीं ले पाते कई बार, तो आप अलग से उसको रफ में लेके देख लेंगे कि एलसीएम क्या आएगा। ठीक है, उसको अलग से लेके देखेंगे और फिर उसको फेयर में कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इतना पता है कि जब आपके पास 2 प्राइम फैक्टर्स होते हैं तो उनका कोई भी जो एलसीएम है उनकी मल्टीप्लीकेशन के इक्वली होता है। तो डायरेक्टली हमारा जो एलसीएम है, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर है, तो फिर एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। तो ये आएगा 5 3 जा 15। अब एलसीएम लेना, इस 3 से 15 को डिवाइड करो, 3 5 जा 15, आंसर क्या है 5, और जो आंसर आया उससे इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा 10। ऐसे ही 5 3 जा 15, आंसर क्या है 3, और 3 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3। इस तरीके से एलसीएम लेके इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 10 प्लस 3/15 13/15, ये क्या है 2 रेज टू पावर। ठीक है, और थोड़ा ऊपर ऐसे लिखना 2 रेज टू पावर 13/15, इस तरीके से लिखो ताकि पावर में ये पता चल जाए। नेक्स्ट वन क्या है, 1/3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7। तो कैसे लिख सकते हैं हम, एक तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी कि अगर नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है P/Q की फॉर्म में और ऊपर कोई पावर है तो अलग अलग पावर हम लिख सकते हैं। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 रेज टू पावर 7/3 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 7, ऐसे अलग अलग पावर लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 रेज टू पावर 7 तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। आप 1 की कितनी भी पावर करो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और 3 रेज टू पावर के बेस वो ही है पावर और उसके ऊपर पावर, तो दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, बहुत बार कर चुके हैं हम। तो 7 3 जा 21, आंसर क्या आया आपके पास 7 3 जा 21। तो आप इसके लिए क्या करोगे, इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा ये आपके लिए। तो आप इसको ये भी कर सकते हो कि आप अभी यहाँ पे मैंने समझाया था, आप देखो ये कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस की ये पावर थी तो हमने इसको 1/5 लिखा था। अब ये 1/3 रेज टू पावर 21 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर -21। मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको कि आप इसको इसमें और इसको इसमें लिख सकते हैं। तो जहाँ रेज 3 जो है डिनोमिनेटर की जो पावर है उसको जब हम ऐसे न्यूमरेटर में सिंगल नंबर में लिखते हैं तो जब वो पावर है वो नेगेटिव हो जाती है, और उससे हम समझ जाते हैं कि ये 1/3 रेज टू पावर 21 है, ना कि 3 रेज टू पावर 21, क्योंकि 3 रेज टू पावर 21 में तो माइनस का सिंबल लगाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इस नंबर को हम इस तरीके से लिख देंगे और ये फाइनल आंसर है। 3 को 21 टाइम्स मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि बहुत लेंदी है और आंसर नहीं आएगा, तो हम यहाँ इसको बस ऐसे लीव कर देंगे, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4, यानी कि बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। तो क्या कर सकते हैं हम, बेस अगर सेम है और पावर डिफरेंट होती हैं तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a रेज टू पावर p अपॉन a रेज टू पावर q। बेस सेम और पावर डिफरेंट, तो उसके लिए क्या लिखा था a रेज टू पावर p - q, ये लिखा था। तो यही अब आइडेंटिटी यूज करेंगे
11 रेज टू पावर 1/2, p की वैल्यू क्या है 1/2, न्यूमरेटर माइनस 1/4, ठीक है, p माइनस क्यू, p की वैल्यू 1/2, q की वैल्यू 1/4। अब क्या करना है, एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करना है, और ये जो सब्ट्रैक्शन का जो वर्क है ये किस में चलेगा, पावर में ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो एलसीएम क्या आ गया 4, डायरेक्टली एलसीएम मैंने लिया है। आपको लेना नहीं आता अगर, तो आप इस तरीके से अलग से रफ में करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, और उस तरीके फिर आप एलसीएम ले लेंगे। सो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और जो आंसर है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर से। सो 2 1 जा 2 माइनस 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, तो 1 आ गया। 11 रेज़ टू पावर 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बच गया अपॉन 4। अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, 11 रेज़ टू पावर 1/4, ठीक है। अगर 1/20 इस तरीके से लिखा होता तो ऐसे लिख देते, तो यही क्या है आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट हमें आइडेंटिटी यूज करनी है 7 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1/2। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a रेज़ टू पावर p इंटू b रेज़ टू पावर p। तो क्या लिखा था हमने उसको, a b रेज़ टू पावर p। p 1 टाइम ही यूज होगा, उस टाइम भी बताया था मैंने आपको, तो ये याद रखनी है बात, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे इसको, अगर अप्लाई करेंगे तो पावर सेम है, तो पावर तो वही रहेगी 1/2, पावर तो सेम रहेगी। तो बेस क्या आएगा, बेस में जो a और b है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 8, तो क्या आ गया आपके पास, 7 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 7 8 जा 56 रेज़ टू पावर 1/2। अब 56 अगर कोई ऐसा नंबर होता जिसको हम सोल्व कर सकते हैं, या किसी का स्क्वायर रूट है, या किसी की पावर में लिख सकते हैं, तब तो इसको और आगे सॉल्व करते। जैसे हमारे पास बहुत सारे नंबर थे ना, इससे पहले 125 की पावर में कुछ था, तो 125 को लिख लिया, 5 रेज़ टू पावर 3, 32 को लिखा 2 रेज़ टू पावर 5, इस तरीके से। लेकिन ये 56 नहीं आ सकता इस तरीके से, तो क्या करेंगे, इसको बस यहीं पे छोड़ देंगे, यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज 1.6 है।